हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर रंजित भैया। पी डिग्री एनालिसिस का लेक्चर नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हम लोग लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 में पी डिग्री एनालिसिस का सिंबल्स, ऑटोजोमल डोमिनेंट, पी डिग्री, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट एंड उसके रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके हैं। ये लेक्चर में हम ऑटोजोमल रिसेसिव पी डिग्री के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये वीडियो देखने से पहले मैं रेकमेंड करूँगा आप लोग लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 देख के आइए, तो आपके लिए थोड़ा आसानी हो जाएगा। ओके, तो अभी हम लेक्चर पे चलते हैं। अरे हमारा चिंटू आ गया। अच्छा, हमारा चिंटू का बात पहले ही समझ लेते हैं। ओके, चिंटू बबलू दोनों दोस्त। इस बार चिंटू हमारा हेल्दी बच्चा, लेकिन उसका दोस्त बबलू बहुत ही वीक था। वो बच्चा दुर्बल था, उसके मतलब थोड़ा सा खेलते ही वो टायर्ड हो जाता था, बॉडी में पेन होता था हमेशा। फिर भी दोनों दोस्त एक दिन क्या कर रहे थे, गटर के पास खेल रहे थे। गटर के पास खेलते हैं तो गटर के पास खेल रहे तो मच्छर काटेगा ही, तो मच्छर ने दोनों को काटा। तो हमारा चिंटू को कुछ दिन के बाद मलेरिया हो गया, लेकिन बबलू बच गया। बबलू को मलेरिया नहीं हुआ। जब डॉक्टर ने दोनों को काउंसिल किए तो डॉक्टर ने बबलू को बोले, बबलू बेटे, तुम्हें एक जेनेटिक डिजॉर्डर ने बचा लिया। ठीक है, तुम्हें एक जेनेटिक डिजॉर्डर ने बचा लिया। तो अभी आपके लिए क्वेश्चन ये है, मुझे ये आप लोग बताइए, बबलू को कौन सा जेनेटिक डिजॉर्डर हुआ था? बबलू को कौन सा जेनेटिक डिजॉर्डर हुआ था? और सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला वाला तो आप लोग कर लगे मुझे पता है, लेकिन सेकंड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो जेनेटिक डिजॉर्डर मलेरिया से कैसे बबलू को बचाया? सेकंड वाला क्वेश्चन मुझे कमेंट कीजिए, सेकंड वाला क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट कीजिए। चलो अभी हम ऑटोजोमल रिसेसिव डिजॉर्डर पे चलते हैं, जल्दी जल्दी शुरू करेंगे। ऑटोजोमल रिसेसिव डिजॉर्डर, ऑटोजोमल रिसेसिव, यहाँ पे आ गया तुम्हारा सिक्किल सेल एनीमिया। सिक्किल सेल एनीमिया डिजीज, इसमें क्या होता है, जो तुम्हारा नॉर्मल आरबीसी होता है उसका शेप चेंज होके सिक्किल शेप में हो जाता है। सिक्किल ये आप लोग एग्रीकल्चर में यूज होता है, देखे होंगे। जो नॉर्मल आरबीसी होता है उसमें हीमोग्लोबिन जीन में म्यूटेशन की वजह से उसका शेप सिक्किल्ड सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो सिक्किल्ड आरबीसी होते हैं उनमें सिक्किल्ड सेप की वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाता है, जिसके वजह से बॉडी में टिश्यू के पास बहुत ही कम ऑक्सीजन पहुंचता है। जो अफेक्टेड पोर्शन होता है तो वो हमेशा टायर्ड रहता है, क्योंकि बॉडी में टिश्यू के पास कम ऑक्सीजन पहुंचने की वजह से टिश्यू एनफ एनर्जी प्रोडक्शन नहीं कर पाता है, तो इसीलिए वो अफेक्टेड पर्सन हमेशा टायर्ड रहते हैं। तो इसीलिए बॉडी में पेन, चेस्ट में पेन, बहुत सारे प्रॉब्लम दिखता है। ओके, ये हो गया पहला चीज़। सेकंड चीज़, जो तुम्हारा नॉर्मल आरबीसी होता है उनका लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज, बट वो सिक्किल्ड आरबीसी उनका लाइफ स्पैन घट के 10 to 20 डेज हो जाता है। उनका लाइफ स्पैन घट जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, जो अफेक्टेड पोर्शन में आरबीसी काउंट कम दिखता है। आरबीसी काउंट कम दिखता है, जिसको हम एनेमिक कंडीशन भी बोलते हैं। तो ये आरबीसी सिक्किल्ड शेप में दिखता है और इसके वजह से बॉडी में आरबीसी काउंट कम हो जाता है, तो इसीलिए इसको हम सिक्किल्ड सेल एनीमिया बोलते हैं। तो ओके, जब मैं जेनेटिक डिजॉर्डर पढ़ाऊंगा पूरा डिटेल्स में ये डिजीज को पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल हम पी डिग्री पे चलते हैं, ऑटोजोमल रिसेसिव का पी डिग्री में चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने बहुत सारे ऑटोजोमल रिसेसिव डिजॉर्डर नोट कर दिया है, ये सब आप याद रख लीजिए। अगर क्वेश्चन पूछता है कि ऑप्शन में से कौन सा डिजीज ऑटोजोमल रिसेसिव है, तो ये वाला लिस्ट तुम्हारा बहुत काम आएगा, तो ये याद रख लो। तो इसमें क्या आता है, सिकल सेल एनीमिया हो गया, तुम्हारा थैलेसेमिया हो गया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, अल्काप्टोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये सब याद रख लो। ओके, तो इससे बाहर नहीं आएगा। ओके, तो अभी हम पी डिग्री पे चलते हैं। ऑटोजोमल रिसेसिव डिजॉर्डर जो होता है वहाँ पे तुम्हारा रिसेसिव एलील डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो जो तुम्हारा रिसेसिव एलील होता है वो होता है ड्यू टू रिसेसिव एलील। तो ऑटोजोमल डिजॉर्डर, सॉरी, रिसेसिव डिजॉर्डर ड्यू टू रिसेसिव एलील। तो इसमें तो फिर ऑटोजोमल रिसेसिव में तो क्या होगा, तो जो तुम्हारा कैपिटल ए जो होमोजाइगोस डोमिनेंट है, होमोजाइगोस डोमिनेंट है, उसका जीनोटाइप क्या होगा? ये लिख देता हूँ, फिनोटाइप, ये होगा तुम्हारा नॉर्मल। क्या होगा? नॉर्मल। और जिसको हम अनअफेक्टेड भी बोलते हैं। जो कैपिटल ए स्मॉल है जो कि है हेटेरोजाइगस,
हेटेरोजाइगस जीनोटाइप का फिनोटाइप क्या होगा? वो भी होगा नॉर्मल। नॉर्मल। जो तुम्हारा होमोजाइगस रिसेसिव है, होमोजाइगस रिसेसिव है, ओनली स्मॉल ए होमो रिसेसिव, ओनली होमोजाइगोटिक रिसेसिव जीनोटाइप होगा तुम्हारा अफेक्टेड। ये याद रख लो। तो यहाँ पे तुम्हारा जो कैपिटल ए मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट एंड हेटेरोजाइगस, दोनों के दोनों कंडीशन क्या होंगे? नॉर्मल होंगे। और हेटेरोजाइगस कंडीशन क्या, सॉरी, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन ही अफेक्टेड होगा। ओके, तो ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में अफेक्टेड होने के लिए स्मॉल ए मतलब होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइपिक कंडीशन चाहिए, ये वाला कंडीशन ही अफेक्टेड होगा। ओके, अभी मैंने याद कीजिए, मैंने पहले वीडियो में आप सबको बताया था जो मतलब जो हमारा सिंबल्स होता है, पीडिग्री का सिंबल्स होता है, सब के सब फिनोटाइप बेस्ड होते हैं, फिनोटाइप बेस्ड। मैंने बोला था 99% फिनोटाइप बेस्ड है, सिर्फ 1% जीनोटाइप बेस्ड है। तो वो 1% कौन सा है? ठीक है, तो पहले ये मैं जीनोटाइपिंग कर लेता हूँ। जो कैपिटल के, सॉरी, पीडिग्री के से कैपिटल ए होता है, तो उसका मेल हो या फीमेल हो, उनका सिंबल क्या होगा? ये होगा। अनअफेक्टेड का सिंबल ये होता है ना, मतलब स्क्वायर फॉर मेल एंड सर्किल फॉर फीमेल। नेक्स्ट, अभी तुम्हारा जो स्मॉल ए होगा, जो कि अफेक्टेड है, उनका सिंबल क्या होगा? सॉलिड सिंबल होगा। स्क्वायर के अंदर भी शेडिंग होगा एंड सर्किल के अंदर भी शेडिंग होगा। ओके, फिनोटाइप बेस्ड सिंबल हो गया। अभी जो कैरियर होते हैं, जो हेटेरोजाइगस कंडीशन होता है, वो होते हैं कैरियर। देखो क्यों उनको कैरियर बोलते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन को? क्योंकि देखो उनके पास एक रिसेसिव एलील है, मतलब एक डिजीज एलील है, बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है या फिर उसका इफेक्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसके पास एक डोमिनेंट एलील है, इसीलिए उसका एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा है या फिर वो एक्सप्रेस कर नहीं पा रहा है। कुछ भी, मतलब कुछ भी आप बोल सकते हो। ओके, आइदर वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है या फिर वो उसका इफेक्ट इसीलिए डिमिनिश हो रहा है क्योंकि उसके पास डोमिनेंट एलील है। तो वो होता है, ये जो हेटेरोजाइगस कंडीशन होता है, वो होता है तुम्हारा कैरियर कंडीशन। तो कैरियर हम जैसे डिस्कस करके आए थे, जो कैरियर होते हैं उनका सिंबल क्या होता है? सर्किल में डॉट और स्क्वायर में डॉट होता है, जैसे बीच में डॉट होता है। बट वो फिनोटिपिकली क्या होता है? फिनोटिपिकली क्या होता है? नॉर्मल होते हैं। फिनोटिपिकली क्या होते हैं? नॉर्मल होते हैं। ओके, तो यहीं पे जो क्वेश्चन आता है, यहाँ पे कंफ्यूजन करता है। ओके, मैं थोड़ा ऊपर वाला इरेज कर लेता हूँ, तो यानी कि थोड़ा आसानी होगा। ये सब आप नोट डाउन कर लीजिए, या फिर और एक स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, और एक स्लाइड पे चलते हैं। ओके, जो कैरियर होते हैं हेटेरोजाइगस, कैपिटल ए स्मॉल है, ये हो गया तुम्हारा हेटेरोजाइगस। ये क्या हो गया तुम्हारा? हेटेरोजाइगस को क्या बोलते हैं हम? कैरियर बोलते हैं। किसमें? ओनली रिसेसिव कंडीशन, रिसेसिव डिजीज में हम हेटेरोजाइगोटिक कंडीशन को कैरियर बोलते हैं। ओके ओके, तो ये जो कैरियर हुआ उसका सिंबल क्या होता है? इधर सर्किल के अंदर डॉट या फिर स्क्वायर के अंदर डॉट। अच्छा, वो होता है फिनोटिपिकली नॉर्मल। तो क्वेश्चन में यहाँ पे कंफ्यूजन करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अभी, जब मैं क्वेश्चन पे आऊँगा वो तो पूरा डिस्कशन करूँगा। अभी मैं केस स्टडी में आऊँगा, वो भी मैं पूरा डिस्कशन करूँगा। अभी मैं छोटा सा एक पीडिग्री बना के बता देता हूँ, ये सब मैं डिस्कशन करूँगा केस स्टडी में। ओके, मान लो ये हो गया तुम्हारा एक अफेक्टेड फीमेल, ओके, जिसका जीनोटाइप होगा स्मॉल ए। ओके, तो एक हो गया तुम्हारा मेल, नॉर्मल मेल। क्या हो गया? नॉर्मल मेल, जिसका जीनोटाइप मान लो कैपिटल है। ओके, जब दोनों मैरिज करेंगे, उनका जो चाइल्ड होगा, सबका जीनोटाइप क्या होगा? जब स्मॉल ए और कैपिटल ए क्रॉस करेंगे, उनके जितने भी चाइल्ड आएंगे, सबका जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल ए स्मॉल ए, हेटेरोजाइगस। और रिसेसिव डिजीज में हेटेरोजाइगस क्या होता है? कैरियर होते हैं। ऑटोजोमल रिसेसिव में याद रख लो, ऑटोजोमल रिसेसिव में जो हेटेरोजाइगस होता है, ऑटोजोमल रिसेसिव में हेटेरोजाइगस क्या होता है? कैरियर। इसीलिए ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ, एक्स लिंक्ड में थोड़ा सा एक अलग कंडीशन है, थोड़ा सा सिमिलर है बट थोड़ा सा अलग है, जो मैं एक्स लिंक्ड में आऊँगा बताऊँगा। अभी आप बस ये याद रख लीजिए, ऑटोजोमल रिसेसिव में
जो तुम्हारा हेटेरोजाइगस है ऑटोसोमल रिसेसिव में वो कैरियर होता है। ओके, तो ये जो कैरियर मतलब हाँ, जो अभी ये जो एक एफेक्टेड फीमेल अगर एक नॉर्मल मेल को शादी किया तो उनके जितना भी चाइल्ड होगा, एफेक्टेड फीमेल पकड़ लो या फिर एफेक्टेड मेल पकड़ लो, कोई भी आप मेल को भी अफेक्टेड कर सकते हैं और फीमेल को नॉर्मल कर सकते हैं। ठीक है, अब जितने भी चाइल्ड आएंगे सबके सब क्या होंगे, कैरियर होंगे। जितने भी इन दोनों के जितने भी चाइल्ड आएंगे सबके सब क्या होंगे, कैरियर होंगे। ओके, तो देखो टेक्निकली उनका सिंबल क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए टेक्निकली, मतलब जैसे हमें बुक में मेंशन है, अगर कैरियर है तो उसका सिंबल क्या देना चाहिए, ये वाला मतलब देना चाहिए क्लियर करके। लेकिन क्वेश्चन में क्या करता है, कैरियर का सिंबल नहीं देता है क्योंकि वो फिनोटिपिकल, ये सब फिनोटिपिकल क्या है, नॉर्मल है, तो इसीलिए उनका सिंबल ऐसे दे देता है। ओके, नॉर्मल वाला सिंबल दे देता है और यहाँ से किसी के साथ मैरिज करवा के जो चाइल्ड होते हैं उनको अफेक्टेड कर देते हैं। ये छोटू सा हो गया, ठीक है, चाइल्ड होता है उनको अफेक्टेड करवा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान देना, अभी मैं आऊँगा। ठीक है, ओके, इसको भी यहाँ पे भी थोड़ा इसको भी मैरिज करवा देते हैं। यहाँ पे क्या करता है, वो जो चिल्ड्रन होते हैं उनको अफेक्टेड बना देते हैं। ओके, ठीक है, तो क्वेश्चन में ऐसा देता है, तो देख एक चीज याद रख लो, तो जो तुम्हारा जो हेटेरोजाइगस हो गया ऑटोसोमल रिसेसिव में, उसका सिंबल ये भी हो सकता है। अगर ये वाला सिंबल दे रहा है तो मतलब मान लो कि क्वेश्चनर जो एक क्वेश्चन सेट किया तुम्हारे ऊपर रैम करके दिया है। ठीक है, नहीं तो नॉर्मली ये कि फिनोटिपिकली अफेक्टेड होते हैं तो उनका सिंबल ऐसे नॉर्मल सिंबल ही देता है, लेकिन आपको गेस करना होता है कि ये सिंबल तुम्हारा कैरियर है या फिर हेटेरोजाइगस है, ये आपको गेस करना होता है। तो क्वेश्चन में तुम्हारा सिंबल जो हेटेरोजाइगस वाला जो प्रॉपर सिंबल है वो दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, क्योंकि वो फिनोटिपिकली नॉर्मल है। तो ये दोनों चीज़ का ध्यान रखना है। ओके, जहाँ पे सिंबल जहाँ पे मान लो यहाँ पे अगर मैंने बोला कि कैरियर का सिंबल प्रॉपरली नहीं दिया है, नॉर्मल की तरह दिखाया है क्योंकि वो फिनोटिपिकल नॉर्मल है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ हिंट्स दिया होगा कि ये कैरियर है। जैसे मैंने यहाँ पे एक अफेक्टेड अनअफेक्टेड फीमेल का एक अनअफेक्टेड मेल के साथ शादी करवाया तो उनका चिल्ड्रन हुआ क्या, अफेक्टेड, तो इसका मतलब ये वाला जो चाइल्ड है, जो ये वाला जो फीमेल था वो कैरियर था। तो ये सब मैं अभी डिस्कशन करूँगा, तो मैं बस ये चीज़ बता रहा था, ये सिंबल का थोड़ा आप ध्यान रखना। तो ये मतलब कैरियर का सिंबल ऐसे भी दे सकता है और नहीं तो उसको ऐसे नॉर्मल करके सिंबल दे देगा, आपको गेस करना होता है ये कैरियर है या नहीं है। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना, अभी हम डिस्कशन करेंगे। हाँ, और एक चीज़ भी याद रख लो, अगर कोई भी क्वेश्चन में कैरियर का सिंबल मेंशन किया है तो जितना भी कैरियर होंगे तो सारे के सारे का सिंबल मेंशन करेंगे। मतलब मैं और बता देता हूँ, जैसे कि मैंने ये पीडिग्री बनाया और यहाँ पे मैंने कैरियर के लिए उनका प्रॉपर सिंबल यूज किया, तो मैंने सबके सब चिल्ड्रन जितना भी कैरियर हो सकते हैं उनका सिंबल मतलब उनका प्रॉपर कैरियर सिंबल यूज किया। फॉर एग्जांपल मान लो ओके, लेकिन क्वेश्चन में ऐसे नहीं देगा, आइडियली उनको नहीं देना चाहिए ऐसे। कैसे, अगर मान लो यहाँ पे सारे के सारे चाइल्ड अफेक्टेड होंगे, ये कंडीशन में सारे के सारे चाइल्ड क्या होंगे, कैरियर होंगे और फिनोटिपिकली होंगे नॉर्मल। ओके, फिनोटिपिकली क्या होंगे, नॉर्मल, बट जीनोटिपिकली कैरियर होंगे। अगर तो ये सन और ये गर्ल दोनों कैरियर है, अगर मैं सिंबल यूज करूंगा कैरियर का सिंबल तो मैं दोनों में यूज करूंगा। ऐसे अगर क्वेश्चन में ऐसे नहीं आएगा कि एक बॉय का कैरियर सिंबल दिया और दूसरे गर्ल जो कि कैरियर है उसका सिंबल नहीं देके वो उसका सिंबल अनअफेक्टेड वाला सिंबल दे रहा है, ऐसे क्वेश्चन में नहीं देगा। अगर वो कैरियर का सिंबल यूज किया है तो जो भी चाइल्ड कैरियर होगा तो उनमें कैरियर का सिंबल देगा। अगर वो कैरियर सिंबल के बदले आपको कंफ्यूज करने के लिए अनअफेक्टेड का सिंबल यूज कर रहा है तो वो पीडिग्री में जितना भी मतलब कैरियर होंगे किसी का भी वो सिंबल मेंशन नहीं करेगा। तो ये वाला चीज़ आइडियली क्वेश्चन में मतलब करना चाहिए, मतलब करते भी है। ठीक है, तो ये चीज़ का आप लोग थोड़ा ध्यान रखना और मैं क्वेश्चन के साथ भी अभी ये सब डिस्कशन करूँगा। तो अभी हम केस स्टडी पे चलते हैं, जितना भी इम्पोर्टेंट केस है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ओके, टोटल 4 केस हम डिस्कशन करेंगे जहाँ से क्वेश्चन आता है, जो 4 इंपॉर्टेंट केस है उसको हम डिस्कशन करेंगे। केस नंबर 1,
मान लो एक अफेक्टेड इंडिविजुअल है, वो एक नॉर्मल इंडिविजुअल के साथ मैरिज करता है। एक अफेक्टेड इंडिविजुअल एक नॉर्मल इंडिविजुअल के साथ मैरिज करता है, मतलब यहाँ पे मेल अफेक्टेड मैंने बनाया है और फीमेल को अनअफेक्टेड बनाया है। ओके, तो और एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रख लो, जो ऑटोजोमल डोमिनेंट हो या रिसेसिव डिजीज, ऑटोजोमल डोमिनेंट या फिर रिसेसिव, दोनों के दोनों डिजीज मेल और फीमेल को इक्वली अफेक्टेड करते हैं। मतलब ऑटोजोमल डिजीज में ऐसा नहीं है कि मेल में ज़्यादा जाएगा फीमेल में कम जाएगा, या फिर फीमेल में ज़्यादा जाएगा मेल में कम जाएगा। ये बायसनेस नहीं है, ये मेल को होने का जितने चांस है और फीमेल को होने का भी उतना ही चांस है। तो मेल और फीमेल इक्वली अफेक्टेड होते हैं, ऑटोजोमल डोमिनेंट रिलेटेड डिजीज में भी, ऑटोजोमल रिसेसिव रिलेटेड डिजीज में भी। मतलब जो ऑटोजोमल डिजीज हो गया, बोथ डोमिनेंट एंड रिसेसिव, दोनों में मेल को डिजीज जाने का जितना चांस होता है, फीमेल को भी डिजीज होने का उतना ही चांस होता है। ओके, तो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अफेक्टेड मेल ले लिया, आप चाहें तो फीमेल को भी अफेक्टेड कर सकते हो। ओके, ठीक है। जो हम अभी डिस्कशन करके आए, जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होते हैं ऑटोजोमल रिसेसिव में, उनका जीनोटाइप क्या होता है? स्मॉल ए होता है। तो उनके जीनोटाइप हम दे दिए स्मॉल ए। जो नॉर्मल होता है, अनअफेक्टेड होता है, उनका जीनोटाइप क्या हो सकता है? ये होता है अफेक्टेड। जो नॉर्मल होते हैं उनका जीनोटाइप क्या हो सकता है? इधर कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, नहीं तो कैपिटल ए होगा। जो हेटेरोजाइगस होता है वो भी तो अनअफेक्टेड होता है, और होमोजाइगस डोमिनेंट वो वैसे ही अनअफेक्टेड है। तो ओके, तो केस वन में हम जो फीमेल है उसको हम होमोजाइगस अनअफेक्टेड रखते हैं, मतलब कैपिटल है, होमोजाइगस डोमिनेंट वाला अनअफेक्टेड रखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, तो जितने भी चाइल्ड आएंगे, ये हो गया तुम्हारा जनरेशन 2, मतलब तुम्हारा जितना भी चाइल्ड होंगे, तो जितना भी चाइल्ड आएंगे सारे के सारे क्या होंगे? हेटेरोजाइगस होंगे। जैसे हम इसको क्रॉस कर लेते हैं, कैपिटल ए सॉरी स्मॉल ए जो कि अफेक्टेड है यहाँ पे, और कैपिटल ए जो कि अनअफेक्टेड है और होमोजाइगस डोमिनेंट है। तो क्या आएगा? जितने भी सारे चाइल्ड आएंगे सबके सब क्या होंगे? हेटेरोजाइगस होंगे। क्या होंगे? हेटेरोजाइगस। सारे के सारे क्या होंगे? हेटेरोजाइगस होंगे। और हेटेरोजाइगस क्या होता है? फिनोटिपिकली नॉर्मल होता है। तो 100% क्या होंगे? 100% कैरियर। और उसको तुम बोल सकते हो क्या? कैरियर को तुम क्या बोल सकते हो? फिनोटिपिकली अनअफेक्टेड है। तो अगर क्या होता है, अगर तुम्हारा एक अफेक्टेड पेरेंट है, तुम दोनों पेरेंट में से कोई एक पेरेंट अफेक्टेड है, और उसका एक पेरेंट के साथ मैरिज होता है जिनका जीनोटाइप होमोजाइगस डोमिनेंट है, तो ऑफस्प्रिंग में जितना भी चाइल्ड आएंगे सारे के सारे अनअफेक्टेड होंगे और कैरियर होंगे। ठीक है, अनअफेक्टेड होंगे और कैरियर होंगे। ठीक है, इसको फीमेल बना लेते हैं क्योंकि ये डिजीज इक्वली मेल और फीमेल को होता है, दोनों में जाने का चांस इक्वल है। ओके, इसे अफेक्टेड थोड़ा दिख रहा है तो इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, अफेक्टेड के थोड़ा दिख गया। सारे के सारे क्या होंगे? कैरियर, और सारे के सारे क्या होंगे? अनएफेक्टेड। फिनोटिपिकली अनएफेक्टेड और नॉर्मल, बट जीनोटिपिकली क्या होंगे? कैरियर होंगे। केस नंबर 2। ओके, केस नंबर 2। केस 2 में क्या है? जो हमारा नॉर्मल अनएफेक्टेड है वो हेटेरोजाइगस भी हो सकता है। तो अनएफेक्टेड जो मदर थे उनका जीनोटाइप हमने लेते हैं कैपिटल ए स्मॉल है, ये भी होगा अनएफेक्टेड। और रिसेसिव डिजीज में, ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज में, तो फिर नेक्स्ट जनरेशन में जितना चाइल्ड आएंगे उन, तो नेक्स्ट तो ये अफेक्टेड जो है फादर, उनका जीनोटाइप होगा स्मॉल है। तो अभी नेक्स्ट जनरेशन में जितना भी चाइल्ड आएंगे, तो उनमें से 50% होंगे क्या? कैरियर, और 50% होंगे नॉर्मल और अनअफेक्टेड। क्रॉस कर लेते हैं। जब स्मॉल है हेटेरोजाइगस जो कि अनअफेक्टेड है रिसेसिव केस में मैरिज करते हैं, तो कैपिटल ए स्मॉल ए यहाँ पे आ गया, कैपिटल ए स्मॉल ए यहाँ पे भी आ गया, स्मॉल ए एंड स्मॉल ए। जो दोनों स्मॉल ए क्या है? वो है अफेक्टेड।
ओके, तो स्मॉल क्या होंगे, एफेक्टेड, मेल और फीमेल दोनों। ओके, इक्वल जाने का चांस है, कोई बायस मेल और फीमेल के प्रति कोई बायसनेस नहीं, दोनों को इक्वली अफेक्ट करने का चांस है ऑटोजोमल डिजीज। ओके, जो हेटेरोजाइगस यहाँ पे हुआ, हेटेरो जाइगस, जिसको तुम कैरियर भी बोलते हो, और जो फिनोटिपिकली अनएफेक्टेड है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, जो 50%, देखो क्वेश्चन में, अच्छा सॉरी, पहले मैं बोल देता हूँ। तो पहले मैं ये बोल सकता हूँ 50, जब भी कोई एफेक्टेड, कोई एक एफेक्टेड इंडिविजुअल कोई एक कैरियर इंडिविजुअल के साथ मैरिज करता है, किसके साथ, कैरियर इंडिविजुअल के साथ मैरिज करता है, तो उनके 50% चाइल्ड क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे, 50% चाइल्ड क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे, और 50% चाइल्ड कैरियर होंगे। या फिर क्वेश्चन में ऐसे दे सकता है कि 50% चाइल्ड अनअफेक्टेड होंगे, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि अगर कोई एक अफेक्टेड पेरेंट कोई एक कैरियर पेरेंट के साथ मैरिज करता है, कोई एक अफेक्टेड इंडिविजुअल कोई एक कैरियर इंडिविजुअल के साथ मैरिज करता है, तो उनके 50% चाइल्ड अफेक्टेड होंगे और 50% चाइल्ड नॉर्मल या अनअफेक्टेड होंगे। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और ये भी तुम बोल सकते हो कि 50% चाइल्ड अफेक्टेड है और 50% चाइल्ड कैरियर है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, ये हो गया तुम्हारा केस नंबर 2। ये हो गया तुम्हारा केस नंबर 2, याद रख लो, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने एक सिंबल को कैरियर बनाया, तो जो भी इंडिविजुअल क्या है, कैरियर है, तो उन कैरियर है, उनका प्रॉपर कैरियर सिंबल यूज किया। तो इसको देखो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ओके, तो केस 2 को मैं ये देखो, ये मैंने एक केस 2 का और एक पी डिग्री बनाता हूँ। ये हो गया फर्स्ट, केस 2 का फर्स्ट पी डिग्री, केस 2 का सेकंड पी डिग्री में बनाता हूँ, केस 2 सेकंड। केस 2 को ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ, जो ये हो गया तुम्हारा, मेल को मैंने अफेक्टेड किया था। ओके, यहाँ पे मेरा देखो, तो मैंने बनाया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो एक फीमेल यहाँ पे मेरा फीमेल का जीनोटाइप था कैरियर, कैपिटल स्मॉल है, तो मेरा 50% चाइल्ड होंगे अफेक्टेड और 50% चाइल्ड होंगे नॉर्मल। ओके, 50% चाइल्ड कैरियर होंगे, 50% चाइल्ड नॉर्मल होंगे, 50% चाइल्ड होंगे अफेक्टेड। तो ये केस 2 का सेकंड पी डिग्री भी हो सकता है, आइदर कैरियर सिंबल के साथ दे सकता है, नहीं तो मतलब नॉर्मली भी ऐसे बिना कैरियर सिंबल के साथ फिनोटिपिक सिंबल के साथ भी दे सकता है। ओके, केस नंबर 3 पे चलते हैं। केस नंबर 3। ओके, मान लो दोनों पेरेंट नॉर्मल है, दोनों पेरेंट क्या है, नॉर्मल है। ओके, दोनों पेरेंट नॉर्मल है। तो नॉर्मल है, उनका जीनोटाइप हम ले लेते हैं, दोनों का जीनोटाइप कैपिटल है स्मॉल है। मैं इंपॉर्टेंट केस ही बता रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन ही आता है। तो दोनों पेरेंट नॉर्मल है बट कैरियर है, दोनों पेरेंट कैरियर है। ओके, तो उनका जो चाइल्ड आएगा उनका केस क्या होगा, दोनों पेरेंट कैरियर है बट फिनोटिपिकल नॉर्मल है, तो उनका जो चाइल्ड आएंगे उनका केस क्या होगा। जो कैपिटल है स्मॉल है, क्रॉस करते हैं कैपिटल है स्मॉल है के साथ, तो क्या आएगा, कैपिटल है आएगा, यहाँ पे कैपिटल है स्मॉल है आएगा, आएगा कैपिटल है स्मॉल है आएगा, यहाँ पे आएगा तुम्हारा स्मॉल है। ओके, जो तुम्हारा यहाँ पे कितना, ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल, ये भी हो गया नॉर्मल, ये भी हो गया, ये हो गया क्या, अफेक्टेड। ये तुम्हारा कैरियर अनएफेक्टेड बट अनएफेक्टेड, ये हो गया तुम्हारा अनएफेक्टेड और नॉर्मल और अनएफेक्टेड। ये कितना हुआ टोटल को अगर मैं 100% चारों चारों को मिला के अगर मैं 100% कंसिडर करूँ, तो ये होगा तुम्हारा 25%। ये तीनों मिला के हो गए, बाकी तीनों मिला के हो गए 75%। ओके,
तो मैं ये बोल सकता हूँ, अगर दोनों पेरेंट कैरियर है, दोनों पेरेंट ऑटोजोमल रिसेसिव में दोनों पेरेंट कैरियर है, तो उनका 25% चाइल्ड होंगे अफेक्टेड, क्या होंगे 25% चाइल्ड होंगे अफेक्टेड, और 75% होंगे अनअफेक्टेड और नॉर्मल। और क्वेश्चन में ऐसे भी देख सकता है 50% होंगे कैरियर, 50% होंगे क्या कैरियर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा होगा वो ध्यान देना, कैरियर पूछा है या अनअफेक्टेड पूछा है उसका ध्यान देना है, ठीक है। अनअफेक्टेड पूछा है तो वो होगा 75%, अगर कैरियर पूछा है तो वो होगा 50%। तो देखो हम बना लेते हैं यहाँ पे, तो बाकी जो तीनों के तीनों क्या होंगे नॉर्मल होंगे, तीनों के तीनों क्या होंगे ओके, ठीक है, नॉर्मल होंगे। उनमें से क्या दो होंगे कैरियर, ये दो क्या होंगे कैरियर होंगे। ओके ठीक है। ओके अभी केस 4 पे चलते हैं। तो ये आई थिंक ये वाला पीडिग्री आप लोग समझ गए, केस 3 भी समझ गए होंगे। अगर दोनों के दोनों पेरेंट कैरियर है, दोनों के दोनों पेरेंट कैरियर है, तो उनका जो चाइल्ड होंगे उनमें से 25% होंगे अफेक्टेड, 75% होंगे अनअफेक्टेड। या फिर क्या हो, या फिर अगर खाली कैरियर पूछता है तो आप बोलेंगे कि 50% हो गए कैरियर। ओके नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं केस नंबर 4 को स्टडी करने के लिए। केस नंबर 4 ये एक इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट याद रखो। केस नंबर जो आपको पी डिग्री क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा, वो सब भी पॉइंट आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, ये वाला पॉइंट ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर मान लो दोनों के दोनों पेरेंट अफेक्टेड है ऑटोजोमल रिसेसिव में, दोनों के दोनों पेरेंट क्या है ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज में अफेक्टेड है। ओके तो उनके सारे के सारे चाइल्ड क्या होंगे नेक्स्ट जनरेशन में, सारे के सारे चाइल्ड होंगे अफेक्टेड। कैसे वो देखते हैं पहले। ओके पहले चाइल्ड बना लेते हैं, उसके बाद हम वो डिजीज होंगे कि नहीं होंगे देखेंगे। ओके पहले चाइल्ड बना लेते हैं। तो जो दोनों पेरेंट हो गया तो उनके जीनोटाइप क्या होगा ऑटोजोमल रिसेसिव में, अगर अफेक्टेड है तो उनके जीनोटाइप होंगे स्मॉल है, स्मॉल है। अगर जब भी स्मॉल है क्रॉस करता है स्मॉल है, तो जितना भी सारे चाइल्ड आएंगे क्या होगा सारे के सबके जीनोटाइप होंगे स्मॉल और क्रॉस करके मतलब क्रॉस करोगी तो ठीक है पता चल जाएगा आराम से। तो ओके तो और ये होगा क्या जो जीनोटाइप होगा स्मॉल है और सबके सब क्या होंगे अफेक्टेड। मतलब अगर दोनों पेरेंट अफेक्टेड हैं तो उनके 100% चाइल्ड होंगे अफेक्टेड, उनका जितना भी चाइल्ड होंगे सब अफेक्ट। अगर दोनों ऑटोजोमल रिसेसिव में दोनों पेरेंट अफेक्टेड है तो उनका 100% चाइल्ड होगा अफेक्टेड, सारे के सारे चाइल्ड होंगे अफेक्टेड है। ये चीज़ें याद रख लो, ये वाला पॉइंट याद रख लो, पीडीडी पहचानने में बहुत हेल्प करता है। ओके रिसेसिव पीडीडी स्पेशली। ओके मतलब अगर कोई पी डिग्री ऐसे दिया है, दोनों पेरेंट है, दोनों के दोनों अफेक्टेड है, वो दोनों के दोनों अफेक्टेड है और उनका चाइल्ड नॉर्मल है, कोई एक भी चाइल्ड नॉर्मल है और दोनों के दोनों पेरेंट अफेक्टेड है, तो ये कभी भी रिसेसिव पी डिग्री नहीं हो सकता, कभी भी रिसेसिव पी डिग्री नहीं हो सकता। ये याद रख लो, अगर रिसेसिव डिजीज में अगर दोनों के दोनों पेरेंट अफेक्टेड है तो उनके 100% चाइल्ड अफेक्टेड हो गए रिसेसिव डिजीज में। ओके अगर कोई भी एक चाइल्ड अनअफेक्टेड है तो वो रिसेसिव पी डिग्री नहीं हो सकता, ये चीज़ याद रख लो। ओके अभी मैंने चारों के चारों इंपॉर्टेंट केस बता दिया आप सबको। अभी मैंने जितना भी केस बताया, जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया, वो सारे पॉइंट्स मैंने समराइज करके एक मास्टर स्लाइड बनाया है। अभी हम मास्टर स्लाइड्स में चलते हैं। ओके ठीक है, तो वहाँ पे जो पॉइंट्स मैंने बताया उसको हम लाइन वाइज डिस्कशन कर लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके ये है तुम्हारा मास्टर स्लाइड, ऑटोजोमल रिसेसिव का मास्टर स्लाइड ये है। तो इसका एक एक पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे। तो पहला पॉइंट
ट्रेट ऑफन स्किप जेनरेशन व्हेन वन पेरेंट इज अफेक्टेड। ओके, तो क्या बोला है यहाँ पे, ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट जेनरेशन स्किप करता है। तो इसका मतलब क्या है मैं आपको अभी समझाता हूँ, दोनों के दोनों केस में समझाता हूँ। ये व्हेन वन पेरेंट इज अफेक्टेड ये वाला भी मैं समझाऊंगा। ओके, तो पहले जेनरेशन स्किप क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। मान लो दोनों पेरेंट में एक पेरेंट अफेक्टेड है, चलो इस बार फीमेल को ही अफेक्टेड बना लेते हैं। दोनों पेरेंट में से एक पेरेंट अफेक्टेड है और एक पेरेंट है नॉर्मल जो कि हेटेरोजाइगस है। ओके, एक कंडीशन एज्यूम करो, जो नॉर्मल है उनका फिनोटाइप, सॉरी अफेक्टेड है उनका फिनोटाइप क्या होगा, स्मॉल है। जो नॉर्मल है उनको मैंने बोला क्या हेटेरोजाइगस है, तो उनका जीनोटाइप मान लो कैपिटल है स्मॉल है। ओके, तो अभी उनके बीच में जब मैरिज होगा तो चाइल्ड क्या क्या आ सकता है, देखो जब स्मॉल है क्रॉस करता है कैपिटल है स्मॉल है के साथ, तब उनका चाइल्ड कैपिटल है स्मॉल है भी हो सकता है, मतलब नॉर्मल, और स्मॉल है भी आ सकता है। मान लो जो दोनों के दोनों चाइल्ड आए वो क्या हुए, नॉर्मल है, मतलब उनका जीनोटाइप कैपिटल है स्मॉल है। ह्यूमन में क्या एक एक चाइल्ड ही पैदा होता है, हर बार एक एक चाइल्ड पैदा है, कभी कभी ट्विंस हो जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन में क्या होता है नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग स्मॉल होता है, तो उनका पहला चाइल्ड भी नॉर्मल है और दूसरा चाइल्ड भी नॉर्मल है। लेकिन वो दोनों के दोनों चाइल्ड जीनोटिपिकली क्या होंगे, कैरियर होंगे, उनका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल है स्मॉल है। मान लो जो डॉटर चाइल्ड है वो उसका मैरिज हो गया, एक आउटसाइडर मेल से मैरिज हुआ जी, वो भी एक कैरियर मान लो, ठीक है, वो उसको भी एक कैरियर मान लो। तो क्या मैं अभी जो उनके जो मैरिज हुआ तो उनका भी दो चाइल्ड हुआ, उनमें से एक हुआ अफेक्टेड। जब कैपिटल है स्मॉल है क्रॉस करेंगे तो स्मॉल है आने का चांस है। ओके, और उनका सेकेंड चाइल्ड हुआ नॉर्मल, जिसका जीनोटाइप कैपिटल भी हो सकता है और कैपिटल है स्मॉल है भी हो सकता है। ओके, तो उनका जो पहला चाइल्ड हुआ वो क्या हुआ, अफेक्टेड हुआ। तो अभी देखो मैं क्या यहाँ पे मतलब डिस्क्राइब किया हूँ, जो यहाँ पे डिजीज कहाँ पे दिखा, पहले जनरेशन 1 पे, लेकिन जनरेशन 2 में वो डिजीज दिखा नहीं। देखो जनरेशन 2 में जो ये चाइल्ड है और ये चाइल्ड है, ये चाइल्ड नहीं, ये आउटसाइडर है, तो इसको चाइल्ड मत कंसीडर करना। दोनों चाइल्ड के पास डिजीज दिखा नहीं, लेकिन डिजीज दिख गया जाके थर्ड जनरेशन में। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जनरेशन 2 में ये डिजीज स्किप कर गया, ये होता है स्किपिंग ऑफ जनरेशन। ठीक है, मतलब अगर एक पेरेंट अफेक्टेड है तो जो उनका चाइल्ड होगा वो नॉर्मल हो सकता है। ठीक है, ओके, जो चाइल्ड होगा वो नॉर्मल हो सकता है, मतलब डिजीज स्किप कर सकता है। ओके, ठीक है, तो ये डिजीज यहाँ पे कौन, तीसरा नंबर जनरेशन पे दिख गया, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ डिजीज स्किप कर गया, सेकंड जनरेशन में दिखा ही नहीं। ये पी डिग्री के हिसाब से यहाँ पे सेकंड जनरेशन में डिजीज स्किप किया, बट अलग पी डिग्री में थर्ड जनरेशन में भी स्किप कर सकता है। ओके, ठीक है, आई होप आप लोग स्किपिंग ऑफ जनरेशन का मतलब समझ गए होंगे। ओके, तो ओके, तो अभी हम मास्टर स्लाइड पे चलते हैं। ओके, ठीक है, व्हेन वन पेरेंट इज अफेक्टेड, ये वाला पॉइंट मैं बताता हूँ, थोड़ी देर में बताता हूँ। ओके, मेल एंड फीमेल्स आर इक्वली अफेक्टेड, ये तो ऑटोजोमल डिजीज का, ऑटोजोमल बोथ डोमिनेंट एंड रिसेसिव के लिए ऑटोजोमल डिजीज में ये कॉमन पॉइंट है कि मेल और फीमेल में डिजीज जाने का इक्वली चांस है। अभी हम डिस्कस करके आए कैरियर पेरेंट्स आर फिनोटिपिकली नॉर्मल, यस, ये भी हम डिस्कशन करके आए अभी। नेक्स्ट पॉइंट, अनअफेक्टेड पेरेंट्स could have affected child, unaffected parents could have affected child, ये वाला पॉइंट भी अभी हम डिस्कशन करके आए। अनअफेक्टेड पेरेंट का मतलब हमारा केस नंबर कितना 3, केस नंबर 3 डिस्कशन करके आए, दोनों के दोनों पेरेंट अनअफेक्टेड थे। और जब केस नंबर 3 पे जाते हैं, केस नंबर 3 दोनों के दोनों पेरेंट क्या थे, अनअफेक्टेड थे, उनका चाइल्ड क्या हुआ, अफेक्टेड हुआ। केस 3 अभी हम डिस्कशन करके आए थे। ओके, इफ बोथ पेरेंट्स आर अफेक्टेड ऑल चिल्ड्रन शुड बी अफेक्टेड। केस नंबर 4, अगर दोनों के दोनों पेरेंट अफेक्टेड होते हैं ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज में, तो उनका 100% चाइल्ड क्या होगा, अफेक्टेड होगा। ऑल चाइल्ड शुड बी अफेक्टेड, 100% चाइल्ड। ओके, इन द रिसेंट नेक्स्ट जनरेशन, तो नेक्स्ट जनरेशन में उनका 100% चाइल्ड अफेक्टेड होगा। केस नंबर 4, यस। तो अभी जो पॉइंट नंबर 1 में मैंने बताया व्हेन वन पेरेंट इज अफेक्टेड, स्किपिंग ऑफ जनरेशन, जो ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज जनरेशन स्किप करता है तभी करता है अगर उनमें एक पेरेंट अफेक्टेड है। अगर दोनों के दोनों पेरेंट अफेक्टेड हो जाएंगे तो ये नेक्स्ट जनरेशन में वो डिजीज स्किप नहीं होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे व्हेन वन पेरेंट इज अफेक्टेड मेंशन किया है।
क्योंकि अगर ऑटोजोमल रिसेसिव में दोनों के दोनों पेरेंट अफेक्टेड हो जाएंगे तो उनके नेक्स्ट जनरेशन में सारे के सारे चाइल्ड अफेक्टेड होंगे। ओके, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे क्यों मैं ये पॉइंट मेंशन किया था यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट, अफेक्टेड इंडिविजुअल दैट इज इक्वल टू होमोजाइगस रिसेसिव। यस, ये हम जीनोटाइप करके डिस्कशन करके आए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इफ वन पेरेंट इज अफेक्टेड एंड अदर पेरेंट इज ए कैरियर then 50% of their children will be affected and 50% will be carrier और phenotypically normal। ओके, हाँ, ये पॉइंट भी हम डिस्कस करके आए। इफ वन पेरेंट इज अफेक्टेड एंड अदर पेरेंट इज ए कैरियर। ओके, ये आई थिंक हमारा केस नंबर 2। वन पेरेंट इज अफेक्टेड, यस, वन पेरेंट इज अफेक्टेड, वन पेरेंट इज कैरियर। केस 2 का सेकंड वाला, वन पेरेंट इज अफेक्टेड, वन पेरेंट इज कैरियर, तो उनका कितना 50% चाइल्ड क्या हुए, 50% चाइल्ड हुए थे क्या अफेक्टेड, और 50% चाइल्ड क्या हुए नॉर्मल, जो कि जीनोटिपिकली क्या है, जीनोटिपिकली क्या है, कैरियर होते हैं। ये यहाँ पे मैंने बताया था, जीनोटिपिकली क्या है, कैरियर कैपिटल स्मॉल आएगा। ये सब पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ये था तुम्हारा मास्टर स्लाइड्स। अभी हम क्वेश्चन सेक्शन में चलते हैं, कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ओके, पहले एनसीईआरटी वाला एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। एनसीईआरटी में जो ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज का एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया के ऊपर, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले जनरेशन नेमिंग कर लेते हैं। दिस इज जनरेशन 1, दिस इज जनरेशन 2, दिस इज जनरेशन 3। जनरेशन 1 में दोनों के दोनों पेरेंट अनअफेक्टेड है, नॉर्मल है, लेकिन जनरेशन 2 में उनका चाइल्ड है अफेक्टेड, मतलब जनरेशन 1 पे डिजीज स्किप किया है, जनरेशन 1 पे डिजीज क्या है, स्किप किया है। इसका मतलब यह है रिसेसिव डिजीज, यह है रिसेसिव डिजीज। यहाँ से पता चलता है कि ये रिसेसिव डिजीज है। ओके, तो उनका जीनोटाइप फिर क्या होगा, दोनों के दोनों पेरेंट क्या होंगे, हेटेरोजाइगोट होंगे, नहीं तो उनका चाइल्ड कैसे अफेक्टेड आएगा, ठीक है, हेटेरोजाइगोट नॉर्मल होंगे, हेटेरोजाइगोट बट फिनोटिपिकली नॉर्मल। ओके ओके, यहाँ पे ये वाला मैटिंग पेयर देखो, यहाँ पे जो ये वाला सेकेंड जनरेशन में जो ये डॉटर है, ओके, ये डॉटर है, ये है आउटसाइडर। इन दोनों के बीच में जब मैरिज हुआ है उनके चाइल्ड भी क्या है, अफेक्टेड है। तो यहाँ से भी पता चलता है कि यहाँ से भी पता चलता है कि ये पीडिग्री रिसेसिव है, ठीक है, क्योंकि दोनों पेरेंट अनअफेक्टेड लेकिन देयर चाइल्ड इज अफेक्टेड, मतलब ये डिजीज ये पीडिग्री रिसेसिव है, यहाँ से भी पता चलता है। अच्छा, तो फिर ये जो डॉटर का जीनोटाइप क्या होगा, डेफिनेटली कैपिटल एस स्मॉल ए होगा, और ये जो आउटसाइडर का भी कैपिटल एस स्मॉल होगा, नहीं तो स्मॉल ए यहाँ पे कहाँ से आएगा, मतलब जनरेशन 3 में स्मॉल ए कहाँ से आएगा, तो इन दोनों का जीनोटाइप भी स्मॉल आएगा, और जो अफेक्टेड हो गया उनका तो जीनोटाइप स्मॉल होगा। ओके, अच्छा, ये ऑटोजोमल पीडिग्री है, कैसे पता चलता है, देखो, जो जनरेशन 2 में जो चाइल्ड है 1 2 3 4 5, देखो यहाँ पे बहुत मेल भी अफेक्टेड है, बहुत फीमेल भी अफेक्टेड है। तो मेल और फीमेल कौन से टाइप ऑफ डिजीज में अफेक्टेड होते हैं, ऑटोजोमल डिजीज में मेल एंड फीमेल दोनों अफेक्टेड होते हैं। तो ये वाला पॉइंट है जहाँ पे आप पता कर सकते हैं कि ये डिजीज ऑटोजोमल रिसेसिव है। ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर लिए हैं। ओके, चलो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, इन द फॉलोइंग ह्यूमन पीडिग्री द फील्ड सिंबल्स रिप्रेजेंट द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गिवन पीडिग्री। अच्छा, ये पीडिग्री को देख के हमें पता करना है कि ये कौन से टाइप ऑफ पीडिग्री है। ये AIPMT का क्वेश्चन है। ओके, देखो पहले हम कैसे क्या देखेंगे, जब कोई भी पीडिग्री देख रहे हो पहले देख लो कहीं पे जनरेशन स्किप हुआ है कि नहीं हुआ है। देखते हैं, जनरेशन 1 पे डिजीज है, जनरेशन 2 पे भी डिजीज है, लेकिन ये यहाँ पे डिजीज नहीं है। ये वाला चाइल्ड अनअफेक्टेड है, लेकिन उसका चाइल्ड है अफेक्टेड, मतलब पहला पॉइंट यहाँ से पता चल गया है कि ये रिसेसिव है। ओके, अनअफेक्टेड पेरेंट का अफेक्टेड चाइल्ड मतलब डिजीज रिसेसिव है। यहाँ से जनरेशन पहले दिस इज जनरेशन 1, दिस इज जनरेशन 2, दिस इज जनरेशन 3, दिस इज जनरेशन 4। ओके, जनरेशन 3 में भी देखो दोनों पेरेंट अनअफेक्टेड है, उनका चाइल्ड है अफेक्टेड, मतलब ये है रिसेसिव डिजीज। ओके, तो फिर रिसेसिव में 2 टाइप आता है, एक्स लिंक्ड भी आता है और आता है एक्स लिंक्ड भी आता है, और ऑटोजोमल रिसेसिव भी आता है। ओके, कैसे पता करेंगे कि ये ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है,
तो ये पी डिग्री को सॉल्व करने के लिए हमें एक्स लिंक्ड डिजीज का कॉन्सेप्ट भी जानना जरूरी है, जो कि मैं अगले वाले लेक्चर में बताऊंगा आपको। फिर भी यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, यानी कि आपको ये पी डिग्री सॉल्व करने में ईजी हो जाए। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ओके, जो यहाँ पे जो फीमेल है जनरेशन 2 में जो फर्स्ट मेटिंग पेयर है, फीमेल है अफेक्टेड, लेकिन उनके जो चाइल्ड है फीमेल एंड मेल दोनों के दोनों नॉर्मल है। ओके, रिसेसिव डिजीज में ये हो सकता है, लेकिन मान लो ये डिजीज एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। क्या मान लो ये डिजीज एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। मान लो एक्स लिंक्ड रिसेसिव में क्या होता है, अगर फीमेल अफेक्टेड होता है एक्स लिंक्ड रिसेसिव में, तो उसका जो मेल चाइल्ड होगा, सन होगा, वो 100% में अफेक्टेड होगा। ठीक है, ये क्यों है मैं बताऊंगा जब एक्स लिंक्ड डिजीज में डिस्कशन करूंगा, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, तब मैं बताऊंगा। जो एक्स लिंक्ड में क्या होता है, अगर कोई एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव में अगर कोई फीमेल होता है अफेक्टेड, तो उसका मेल चाइल्ड होता है अफेक्टेड। तो यहाँ पे मेल चाइल्ड अनअफेक्टेड है, तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं है। तो बच गया कौन, ऑटोजोमल रिसेसिव। दिस इज योर आंसर, दिस इज ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ये एक मेन पॉइंट है जहाँ पे आप पकड़ सकते हैं कि ये ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। और मेनली आप क्या पकड़, ये पॉइंट से आप क्या पकड़ सकते हो कि ये डिजीज एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं है। यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड हुआ है, ये पॉइंट भी है। ये पॉइंट भी आपको बताता है कि ये ऑटोजोमल रिसेसिव है। एक जनरेशन में मेल भी अफेक्टेड, सॉरी फीमेल भी अफेक्टेड है और मेल भी अफेक्टेड है। ये पॉइंट भी आपको बताता है कि ये ऑटोजोमल रिसेसिव है। लेकिन जो मेन पॉइंट जहाँ पे आप 100% श्योर हो जाते हो कि ये डिजीज एक्स लिंक्ड नहीं है, ऑटोजोमल है, वो है ये पॉइंट। तो ये सब पी डिग्री सॉल्व करने के लिए हमें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ के खत्म करना पड़ेगा। उसके बाद ये सब पी डिग्री और भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं ये सारे कॉन्सेप्ट भी मैं बताऊंगा, ये बताना बाकी है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, इफ बोथ पेरेंट्स आर कैरियर फॉर थैलेसेमिया व्हिच इज एन ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, व्हाट आर द चांस ऑफ प्रोजेनी रिजल्टिंग इन अफेक्टेड चाइल्ड। अच्छा, ये वाला कैसा हम केस स्टडी में देख के आए। जो ये ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है और दोनों के दोनों पेरेंट क्या है, कैरियर, मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए। तो क्या पूछा, व्हाट आर द चांस ऑफ प्रोजेनी रिजल्टिंग इन अफेक्टेड चाइल्ड। तो अफेक्टेड चाइल्ड का परसेंटेज क्या होगा, यहाँ पे कैपिटल अफेक्टेड चाइल्ड कितना 25% होंगे। ये हम डिस्कस करके आए। जो अगर दोनों के दोनों पेरेंट कैरियर है, दोनों के दोनों पेरेंट क्या है, कैरियर है, तो अफेक्टेड चाइल्ड आने का परसेंटेज क्या है 25%। अब डिस्कशन करके आए। अभी मैं और एक बार कर देता हूँ क्रॉस, कैपिटल ए स्मॉल ए एंड दिस इज कैपिटल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए। सिर्फ स्मॉल ए ही होगा योर अफेक्टेड ही पूछा है ना, हाँ अफेक्टेड। तो ये चारों में से एक हुआ तुम्हारा अफेक्टेड, मतलब 1/4, 1 out of 4 into 100 कितना हुआ, दैट इज इक्वल टू 25%। 1 है अफेक्टेड, दैट इज स्मॉल है आउट ऑफ दिस। सी इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, ये आपको मैं होमवर्क में देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके बताइए। एक बढ़िया सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सॉल्व करके बताइए। नेक्स्ट, ओके, ये आ गया। अच्छा, अभी तक हमने क्या डिस्कस करके आए कि जो रिसेसिव डिजीज होता है, ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज, वो जनरेशन स्किप करता है। यस, दैट्स ट्रू, बट जरूरी नहीं है कि वो हमेशा स्किप करेगा। मतलब ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज, उसके पास टेंडेंसी है वो जनरेशन स्किप करने का, वो टेंडेंसी है उसके पास। बट इसका मतलब ये नहीं है, या फिर ये जरूरी नहीं है कि ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर हमेशा जनरेशन स्किप करेगा। ओके, तो ये जो पी डिग्री है, ये पी डिग्री बहुत ऑटोजोमल डोमिनेंट भी हो सकता है, ऑटोजोमल रिसेसिव भी हो सकता है। कैसे देखते हैं, ठीक है। ओके, जीनोटाइपिंग करते हैं। ओके, पहले देख लेते हैं ये ऑटोजोमल रिसेसिव हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो ऑटोजोमल रिसेसिव में मैं और एक बार याद ले रहा हूँ। जो कैपिटल ए स्मॉल ए क्या होता है, नॉर्मल होता है, और जो स्मॉल ए क्या होता है, अफेक्टेड होता है। तो ये सबका जीनोटाइप की इसका होगा जीनोटाइप स्मॉल ए। तो इसका मान लो ये है ऑटोजोमल रिसेसिव। ओके, तो जो मदर है, इफ जनरेशन नेमिंग करते, जनरेशन 1, दिस इज जनरेशन 2, दिस इज जनरेशन 3। ओके, दिस इज ऑल्सो जनरेशन 3। ओके, तो जो ये जो मदर है जनरेशन 1 में, जो मदर, उनका जीनोटाइप वो नॉर्मल है। उनका जीनोटाइप क्या हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है। ओके, जब कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए के बीच क्रॉस होगा तो स्मॉल ए आ सकता है। तो जनरेशन 2 में जो डॉटर है, उनका जीनोटाइप स्मॉल ए हो सकता है। जो मेल के साथ मैरिज किए हैं,
वो भी अनएफेक्टेड है, तो उनका जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है, यस। तो इन दोनों के क्रॉस से स्मॉल ए भी आ सकता है, और जो नॉर्मल सन है उसका जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है, ठीक है। कैपिटल ए स्मॉल ए नॉर्मल होगा, यह सन भी नॉर्मल है। देखो और एक इंटरेस्टिंग थिंग, यहाँ पे जो जनरेशन 1 पे क्रॉस हुआ है, जो सन है नॉर्मल, तो उसका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, क्योंकि कैपिटल ए, तो ये दो क्रॉस से कैपिटल ए नहीं आ पाएगा। लेकिन ये जो आउटसाइडर फीमेल है, मान लो उसका जीनोटाइप है कैपिटल ए, आउटसाइडर डॉटर जो है, अगर ये आउटसाइडर डॉटर का जीनोटाइप कैपिटल ए होता है, जो कि नॉर्मल है ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज में, तो उनके सारे चाइल्ड क्या होंगे, नॉर्मली होंगे। एक का जीनोटाइप मान लो कैपिटल ए स्मॉल है, और एक का जीनोटाइप कैपिटल ए, ये भी हो सकता है। तो ये वाला सन का जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल है। मान लो ये जो आउटसाइडर फीमेल है, उनका जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल है, तो कैपिटल स्मॉल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए के बीच में जब क्रॉस होगा, तो स्मॉल ए भी आ सकता है, और नॉर्मल के लिए कैपिटल ए स्मॉल ए पकड़ लो, तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव हो गया, ये पेडिग्री ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकता है। ओके, अभी देखते हैं ये डोमिनेंट हो पाता है कि नहीं हो पाता है। ओके, ये चीज़ याद रख लो, autosomal recessive has the tendency to skip the generation, but it doesn't means it always skip generation. Okay, ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, ऑटोजोमल डोमिनेंट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है देखते हैं। ओके, तो ऑटोजोमल डोमिनेंट में कैपिटल ए स्मॉल ए क्या होगा, होगा तुम्हारा अफेक्टेड होगा, ये दो कंडीशन कैपिटल ए स्मॉल, ये दो कंडीशन अफेक्टेड होंगे, ये होगा नॉर्मल। ओके, मान लो ये ऑटोजोमल डोमिनेंट है। ओके, तो जो अफेक्टेड जनरेशन 1 में अफेक्टेड फादर है, उनका जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल ए, सॉरी ओके, स्मॉल ए लिख दिया, माइंड में रिसेसिव रह गया है इसलिए। ओके, तो उनका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, क्योंकि अगर कैपिटल ए होता तो सारा चाइल्ड क्या होता, जनरेशन 2 में अफेक्टेड होता है। तो जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, अफेक्टेड फादर। जो नॉर्मल है उनका, नॉर्मल मदर है, उनका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए। तो इन दोनों के बीच में जब क्रॉस होगा, तो स्मॉल ए आ सकता है, जो है स्मॉल ए। ओके, जो सन है यहाँ पे वो स्मॉल ए, जो आउटसाइडर फीमेल है वो भी नॉर्मल है, तो उनका जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल ए। जब स्मॉल ए के बीच क्रॉस होगा, तो उन दोनों के दोनों चाइल्ड क्या होंगे, नॉर्मली होंगे, दोनों के दोनों चाइल्ड क्या होंगे, स्मॉल होंगे, इसका इनका भी जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल ए। ओके, तो जो अफेक्टेड होगा तो उसका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए। ये दोनों क्रॉस से कैपिटल ए स्मॉल ए आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। तो कैपिटल ए स्मॉल ए, जब ये जो आउटसाइडर मेल है उसका जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल ए। इन दोनों के बीच में जब क्रॉस होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए भी आ सकता है, स्मॉल ए भी आ सकता है। ओके, तो यहाँ पे देखो, ये जो सन है इसका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए। जब नॉर्मल आउटसाइडर फीमेल है, उनका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए। तो इन दोनों के बीच में जब क्रॉस होगा, तो वहाँ पे ये तो इसका रह गया है, मतलब रिसेसिव का रह गया है। तो इन दोनों के बीच में जब क्रॉस होगा, तो जो अफेक्टेड है उसका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए। जो अनअफेक्टेड है उनका जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल ए। मतलब ये दोनों के क्रॉस में ये दो जीनोटाइप आ सकता है, यस आ सकता है। तो ये जो पी डिग्री हुआ, बहुत ऑटोजोमल डोमिनेंट भी बन सकता है, ऑटोजोमल रिसेसिव बन सकता है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया, नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन नहीं देता है, नॉर्मली क्योंकि इसमें बहुत टाइम जाता है, तो नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन नहीं देता है। बट हाँ, ये पी डिग्री ऐसे होता है कि जो कि दो डबल इनहेरिटेंस पैटर्न फॉलो कर सकता है, मतलब डोमिनेंट रिसेसिव दोनों टाइप का पी डिग्री हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने बता दिया। बट नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है। पी डिग्री में कुछ ना कुछ हिंट्स होता है, यानी कि एक सिंगल टाइप ऑफ पी डिग्री, मतलब जो अगर क्वेश्चन में अगर मान लो ये पी डिग्री को रिसेसिव दिया है, तो कुछ ना कुछ हिंट्स देता है कि तो ये पी डिग्री रिसेसिव ही होगा। ऐसा कुछ क्वेश्चन मतलब इतना टफ नहीं देगा। ओके, बट आप ये जान के, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि पी डिग्री जो होता है वो ऑटोजोमल डोमिनेंट भी हो सकता है, ऑटोजोमल रिसेसिव भी होता है। सारे के सारे नहीं, कुछ पी डिग्री ऑटोजोमल डोमिनेंट एंड रिसेसिव भी हो सकता है, जैसे मैंने इसका बताया। ओके, तो ओके अभी मिलते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं। उसमें मैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ये सारे डिजीज के बारे में और उसके इनहेरिटेंस और पी डिग्री के बारे में डिस्कस करूँगा। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय। एंड अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो मेरे मनोबल भी बने रहेगा आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। ओके, थैंक यू, बाय।